आत्मीयता से वो इस काम को करते हैं, उससे ये दिखता है कि अपने हिस्से में से एक हिस्सा निकाल करके देने की प्रवृत्ति भीख मांगने वाले से लेकर के जिसके पास पूरे साल भर खाने का नहीं है उनमें भी वो दिखता है। क्या बात। तो उससे भी हमको बार बार ये बात लगती है कि अगर मैं अपने को फाइनेंशियली देखूं, आर्थिक दृष्टि से देखूं, सामाजिक दृष्टि से देखूं, तो उनसे एक बेहतर स्थिति में ही पाता हूं। जी 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 बिल्कुल। तो हमारी सेवा और निष्ठा उनसे बेहतर होना बनता है स्वाभाविक रूप से। वो प्रेरणा मुझे उनको देख करके बार बार इस रूप में मिला कि हमको भी उस आत्मीयता के साथ सेवा के काम को लोगों के लिए करना है, जिस फॉर्म में भी हम उसको कर सकें। जी जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना मतलब आदमी भर जाता है ना उससे, बहुत ज्यादा कृतज्ञता से। भाई कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कभी मिलना नहीं है, अभी जैसे मिले हैं वो उनको लगता है कि इस जज्बे में मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, है ना। आपको कुछ तो मैं खिला दूँ, कुछ तो दे दूँ, और 2 रुपये भी 4 रुपये भी देना, मतलब कितना वो कमाल है। और थोड़ी कृतज्ञता आप उनको व्यक्त करिए ना, उनमें बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अच्छा, झरझर आंसू बहने लगते हैं और सब ये कहते हैं कि ये तो नर्मदा माई की कृपा है, मैं तो बस निमित्त हूँ आपकी सेवा के लिए, मुझे इतना मत कहिए। क्या बात, क्या बात। तो ये आस्था में इतनी ताकत है, ये सोचिए, आस्था में इतनी ताकत है तो फिर सच्चाई है, ज्ञान में कितनी ताकत होनी चाहिए, है ना। ज्ञान का ताकत तो तभी होगा जब इससे ज्यादा बेहतर हम इस काम को कर पाए। बिल्कुल सही, तभी ज्ञान ज्ञान कहलाएगा, वरना तो सूचना या भाषा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया है। तो यात्रा में जब आप चले थे तो कुछ सामान आपके पास होगा? जी जी। तो कितना एक सामान था आपके पास, क्या क्या सामान था जो आपको लगा था कि जरूरी है ले जाना चाहिए? तो कितना टोटल अगर वजन देखेंगे हमारे बैग का तो यात्रा के समय लगभग 11.5 kg। 11.5 किलो। 11.5 किलो। अच्छा, उसमें क्या क्या सामान था? उसमें मुख्य रूप से देखेंगे तो 4 जोड़ी हमारे कपड़े थे। अच्छा। हाँ, एक बिछाने के लिए पतला फोम का सीट था। अच्छा। ओढ़ने की चादर थी, स्लीपिंग बैग था। अच्छा। और एक बिछाने की चादर थी, एक ध्यान करने के लिए आसन रखा था, कुछ नहाने धोने के तेल साबुन उस तरह की चीजें होंगी, कुछ जो वो नर्मदा माई जी और उनकी पूजा का सामान था वो था, डायरी थी और 2-3 पेन पैड थे, इस तरह के कुछ और छोटे छोटे आइटम्स मिला करके 11.5 kg था। बढ़िया। जब चलना शुरू किए तो चूंकि पूरा सामान आप अपनी पीठ पर लेकर के स्वयं चलते हैं, आपका सामान है तो थोड़े दिनों में आपको ले जाना पड़ेगा तो थोड़े दिनों में आपको उसका वजन पता चलने लगता है। जी। और फिर हम ढूंढ ढूंढ करके एक एक चीजों को कम करना शुरू कर। तो मेरे बैग में एक तेल का बोतल था दर्द में लगाने के लिए। मुझे 10-12 दिन बाद ये समझ में आ गया कि दर्द हो जाएगा तो कुछ और इंतजाम कर लेंगे, लेकिन ये 250 ग्राम तेल तो हटाया जाए। गोलियां रखी थी कुछ सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की, वो लगा कि 100 ग्राम कम से कम ये होगा, इसको भी साइड करो। देखिए ठंड थोड़ी कम हो गई तो स्लीपिंग बैग लगभग 1-1.5 kg का होगा, उसको साइड कर दिया। एक समय पे ऐसा लगा कि ये 4 जोड़ी कपड़े भी ज्यादा रख रखे हैं, एक तो कम से कम इसमें से कम कर दें। इसी तरह से एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो टॉवेल था तौलिया, वो भी ऐसा लगा कि मोटा है, तो उसको बदल के एक ऐसा पतला अंगोछा रखा जो धूप में सिर में बांधने के भी काम आ जाए और टॉवेल का भी काम आ जाए। तो उस तरह से उसको यूज किया। डायरी जो एक्स्ट्रा थी उसको हटा दी। आसन जो रखा था वो होगा 400-500 ग्राम का, उसको हटा दिया कि जो चादर है वही ओढ़ करके उस पर बैठ जाए। ओढ़ने और बिछाने की चादर एक कर दी। बढ़िया। लास्ट में ये लगा कि ये जो बैग हमारा है वो बैग ही अपने आप में भारी है। 10 kg का बैग है तो बैग को चेंज करके एक स्कूल बैग प्लेस किया जो लगभग आधा kg का होगा। तो उसके बाद में जब होशंगाबाद क्रॉस किया 3-4 मार्च के आसपास, तब जब मैंने वेट करके देखा सामान को तो 6 kg हमारा सामान हो गया। 11.5 kg से 6 kg पर आ गया। तो इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि वास्तव में क्या सामान आपके लिए जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, उसकी ठीक से पहचान हो जाती है। क्योंकि जो थोड़ा भी गैर जरूरी लगता है आदमी उसको हटाना चाहता है, क्योंकि वो भार लगता है। जो भार लगेगा उसको हटाना ही चाहिए। अब हमें जो भार नहीं लगता तो वो सब चिपकाएगा ही बराबर से। तो
चलो बराबर से, बहुत बढ़िया। तो एक तो उसकी पहचान हो जाती है। दूसरी अच्छी बात इसमें ये होती है कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर जितने दिन भी आप यात्रा में लगाते हैं, आपको वैसा जीने का एक आदत और अभ्यास भी हो जाता है। बहुत अच्छा। तो ये करीब करीब आपको 25 दिन लग गए। हाँ, 25 दिन हमको सेट होने में लग गया और 2.25 महीना में उसके बाद लगभग चला, एंजॉय किया। हाँ, जैसे जैसे सोचा जी। तो 2.25 महीना वो चलने से उस जीवन शैली में जीने में हम अभ्यस्त हो जाते हैं। तो 90 दिन की पूरी यात्रा में 25 दिन लगे वो वेट को रिकॉग्नाइज करने में जो नहीं चाहिए, जी, और उसको शट ऑफ कर दिया। जी। तो मुझे लगता है कि 25 साल तक नौजवान को भी यदि ऐसी शिक्षा मिल जाए कि क्या चीज मुझे नहीं चाहिए, वो शट ऑफ हो जाए, तो उसकी जिंदगी कितनी कमाल के अगले 75 साल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। वही मुझे लग रहा था कि ये कितनी अच्छी बात है।